यूनिट 1 पार्ट है रामा टू द रेस्क्यू। स्टोरी पढ़ने से पहले यहाँ कुछ एक्टिविटी है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। इन लोगों को पहचानना है। ये एक पुलिस वुमेन है, ये डॉक्टर है और ये फायर फाइटर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस है द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू। रेस्क्यू का मीनिंग क्या है? वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू सेव समवन, किसी को बचाना रेस्क्यू होता है। थर्ड है वर्क इन पेयर्स। पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ द फ्रेज डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड। यहाँ ये चेक बॉक्सेस दिए गए हैं और इन सेंटेंसेस को पढ़ के आपको लगता है कि अगर उन्हें रेस्क्यू करने की ज़रूरत है तो यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है। ए मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर, तो क्या उसे रेस्क्यू करने की ज़रूरत है? यस। ए वुमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, अगर कोई मार्केट में वेजिटेबल खरीद रहा है तो क्या उसे रेस्क्यू करने की ज़रूरत है? नो। अ डॉग हु हैज़ हर्ट इट्स लेग, एक डॉग जिसकी चोट लग गई है पैर में, उसे रेस्क्यू करने की ज़रूरत है? यस। ए ट्री बीइंग कट डाउन इन फॉरेस्ट, अगर किसी पेड़ को काटा जा रहा है तो क्या उसे रेस्क्यू करने की ज़रूरत है? यस। नेक्स्ट है द पुलिसमैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल। अब जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं उसमें पुलिसमैन को कोतवाल कहा गया है। सम पीपल कॉल हिम थानेदार, कुछ लोग थानेदार भी बोलते हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम बोलते हैं। What do you call a policeman in your language? आप अपने लैंग्वेज में पुलिसमैन को क्या कहते हो वो आपको रेफर करना है। तो कहीं पर थानेदार साहब, कहीं पर दरोगा जी, कहीं पर इंस्पेक्टर साहब, इस तरह से पुलिस को रेफर किया जाता है। तो आप अपने एरिया में आपके लैंग्वेज में जिस तरह से भी पुलिसमैन को बोलते हैं वो आप यहाँ पर अपने क्लास में शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है नंबर 5, इमेजिन यू आर अलोन एट होम। आप ये मानो कि आप घर में अकेले हो एंड यू फेस अ प्रॉब्लम, और आपको कोई मुश्किल आती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। तो आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ये इमेजिन करके कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो। ए पार्ट है विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू। क्या आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या किसी का इंतज़ार करोगे जो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर सके? तो ये आप अपने एक्सपीरियंस से और आप अपने सराउंडिंग के हिसाब से और किस तरह की प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कर सकते हो। जैसे कि अगर घर में कोई आग लग जाती है तो फिर वहाँ से एकदम बाहर की तरफ भाग जाना चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद में फिर हेल्प के लिए चिल्लाना चाहिए, ना कि वहाँ पर बैठकर किसी का वेट करना चाहिए कि कोई आएगा और हमें यहाँ से निकालेगा। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो आपको तुरंत बाहर आ जाना चाहिए वहाँ से। ऐसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर घर में कोई चोर घुस जाए तो उसमें क्या करना है? तो उसमें छुपे रहना है और मौका मिलते ही कुछ शोर मचाना चाहिए, या उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हो। पार्ट बी है हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम। आप इस प्रॉब्लम से कैसे डील करोगे। बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप। आप उस प्रॉब्लम के बारे में चिंता करोगे और फिर कुछ भी नहीं करोगे खुद को बचाने के लिए। फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम। आपको गुस्सा आएगा कि सिर्फ आपको ये प्रॉब्लम आई है। थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, या फिर आप जल्दी से सोचोगे कि आप इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हो। तो जो आइडियल आंसर है वो नंबर 3 है कि आपको सोचना है और सोच समझ के डिसाइड करना है कि उस प्रॉब्लम से आप किस तरह से निकल सकते हो। अब है ये स्टोरी, लेट्स रीड रामा टू द रेस्क्यू। इन अ विलेज वन नाइट, एक गांव में एक रात। ओह व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बीन। कितना मुश्किल दिन था आज। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, अब मुझे नींद आ रही है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। क्या हो रहा है, तुम कहाँ देख रही हो। देन हिज वाइफ सेज, उसकी पत्नी बोलती है, शांत रहने के लिए बोलती है और कहती है लिसन, सुनने की कोशिश करो। somebody is trying to get in. Now this man gets an idea. अब उस आदमी को पता चलता है कि शायद कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। I think he has already got in. लेकिन उसकी वाइफ कहती है मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी घर में घुस चुका है। The noise has stopped because अब तक जो शोर आ रहा था अब वो नहीं आ रहा है।
नाउ द हस्बैंड सेज, हस्बैंड कहता है लाई डाउन, लेट जाओ, डोंट लुक, देखो भी मत उस तरफ। इट्स ए थीफ, ये एक चोर है। ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा, वो किसी तरह से रामा से बच के निकल गया होगा। अब रामा कौन है? रामा वॉज द विलेज कोतवाल, रामा उस गांव में पुलिस वाला है। अब आपने इतनी स्टोरी पढ़ी, अब उसके बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सर्कल द ऑड वन। द कैरेक्टर्स आर, अब अभी तक जो स्टोरी में हुआ है उसमें कैरेक्टर कौन कौन है? हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन। इनमें से हस्बैंड इज द हस्बैंड वहाँ पर है स्टोरी में, वाइफ भी है, लेकिन चिल्ड्रन इस स्टोरी में अभी तक नहीं आए हैं, तो ये ऑड वन है। हु एंटर्ड द हाउस, घर में कौन घुस आया है? गेस्ट, तो गेस्ट तो नहीं आया है। रॉबर, यस रॉबर आया है, कोतवाल भी नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। व्हाट शुड वी डू, अब पत्नी ने पूछा हमें क्या करना चाहिए? आई विल टेल यू, लिसन, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। मीनवाइल, इसी बीच में क्या हो रहा है? वॉइसेस, आवाज़ें आ रही हैं। जो थीफ है वो सोच रहा है कि आवाज़ें आ रही हैं, दे आर अवेक, इसका मतलब वो लोग जागे हुए हैं। आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल अस्लीप, मुझे वेट करना होगा जब तक ये लोग सो जाएं। और वो छुप के सोच रहा है, आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी, अब मुझे पता लगाना है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अब लोग अपना पैसा कहाँ रखते हैं। नाउ थीफ इज अगेन थिंकिंग, अब ये सोच ही रहा है यहाँ पर। दे आर सेइंग समथिंग, ये लोग कुछ कह रहे हैं। परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, शायद ये लोग अपने पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, मैं बहुत ध्यान से सुनूंगा। और यहाँ पर क्या बात चल रही है? व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, हमें बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए? पत्नी ने पूछा तो हस्बैंड ने कहा इफ़ ही इज़ अ बॉय विल कॉल हिम रामा, अगर वो एक लड़का हुआ तो हम उसे रामा बोलेंगे। अब वाइफ ने कहा रामा, यस, हाँ दैट्स अ गुड नेम, ये तो अच्छा नाम है। और इधर हस्बैंड वाइफ दोनों बात कर रहे हैं। व्हेन ही इज़ इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम, जब वो घर में होगा तो मैं उसे धीरे से बुलाऊंगा, रामा रामा, उसका नाम लिख करके रामा रामा। अब आगे डिस्कशन है कि राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, आप यहाँ पर लिखो कि ट्रू है या फॉल्स है। द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, उस आदमी ने अपना प्लान अपनी वाइफ को बताया है, तो हाँ उसने बताया है। उसने बोला था कि तुम चुप रहो और मेरी बात सुनो, तो वहाँ पर उसने अपना प्लान शेयर किया है। नेक्स्ट है द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स। अब आगे बात करते हैं, बट व्हाट इफ़ ही इज़ इन द यार्ड, लेकिन अगर वो आंगन में होगा तो? हस्बैंड ने पूछा तो वाइफ ने कहा देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर, तो मैं थोड़ा ज़ोर से बोलूँगी रामा रामा। अब यहाँ पर थीफ इज थिंकिंग, वो अभी सोच रहा है आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम, इन्हें जल्दी ही अपना ये बेवकूफ़ी भरा हुआ गेम रोकना चाहिए। एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड, और उसके बजाय अपने इन्होंने जो पैसा रखा हुआ है उसके बारे में बात करनी चाहिए। और फॉल अस्लीप एटलीस्ट, या फिर कम से कम सो जाना चाहिए, ये सब सोच रहा है। और इधर हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, बट माई डियर वॉट इफ़ द बॉय इज़ नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड, लेकिन अगर बच्चा ना तो घर में है और ना ही आंगन में है, बट इन द स्ट्रीट, बल्कि वो बाहर गली में खेल रहा है, गली में है। तो वाइफ ने कहा ओ देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, तब मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाऊंगी रामा रामा। अब वो ज़ोर ज़ोर से रामा रामा करके चिल्लाने लगी। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि रामा वहाँ कोतवाल स्ट्रीट में अपने राउंड पर निकला हुआ है और उसे सुनाई देता है कि किसी घर से रामा की आवाज़ आ रही है, तो वो उस तरफ दौड़ पड़ता है। तो उसे पता चल जाता है कि शायद कुछ अनयूजुअल हो रहा है, शायद कुछ अलग हो रहा है और ये लोग हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं। लेट्स डिस्कस, इसके बाद में ये एक्टिविटी है। Along with your classmates, call out the name Rama softly, loudly and very loudly. अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही एक्टिविटी कर सकते हो। रामा बोलो धीरे से, मीडियम वॉइस में और फिर ज़ोर ज़ोर से। What do you think will happen next in the story? अब आपको क्या लगता है आगे स्टोरी में क्या होगा? तो हो सकता है कि कोतवाल वहाँ पर आ जाए और वो थीफ को पकड़ ले, और हो सकता है कि कोतवाल देर से पहुँचे और इतने में थीफ वहाँ से भाग जाए।
Rama, the village Kotwal, ran to the house from which he heard his name being called. रामा कोतवाल उस घर की तरफ भागा जहां से उसके नाम की आवाजें आ रही थी. ओह सम थीफ हैज़ डग हिज वे इनटू दिस हाउस. और उसने यहाँ पर देखा कि एक जगह में से दीवार में एक छेद हुआ है, तो वो सोच रहा है कि शायद यहाँ से कोई चोर अंदर घुस गया है. वो खुद उस रास्ते से अंदर घुस जाता है और इधर जो थीफ है वो अभी भी वहाँ पर वेट कर रहा है कि ये लोग सो जाएं. एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर. ओह, अब जाकर उन्होंने अपनी ये बेवकूफ़ी की बातें बंद की हैं. और इतने में रामा द कोतवाल रीचेस हेयर. रामा आ जाता है नाउ, बट थीफ इज थिंकिंग मीनवाइल. लेकिन अभी भी जो थीफ है, जो चोर है, वो सोच रहा है. नाउ सून दे विल गो टू स्लीप. अब वो जल्दी ही सो जाएंगे. एंड और वो अभी सोच ही रहा है कि उसे आगे क्या करना है. इतने में कोतवाल आकर के थीफ को पकड़ लेता है और कहता है, यू आर अंडर अरेस्ट. अब तुम मेरे कंट्रोल में हो, अब तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया है. हस्बैंड और वाइफ जब कोतवाल की आवाज़ सुनते हैं तो वो खुश हो जाते हैं. हस्बैंड सेज, इट्स रामा, ही हर्ड अस. ये तो रामा है, उसने हमारी आवाज़ सुनी. और वाइफ ने कहा, द प्लान वर्कड. हमारा प्लान कामयाब रहा. वी आर सेव्ड. हम बच गए. द मैन एंड हिज वाइफ by their cleverness had saved themselves from being robbed. हस्बैंड और वाइफ ने समझदारी से काम लिया और उन्होंने खुद को रॉब होने से, अपने घर में चोरी होने से बचा लिया. नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज है. लेट्स डिस्कस. वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए. कॉलम ए में वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी मीनिंग कॉलम बी में है. हमें इन्हें मैच करना है. फर्स्ट वर्ड है वंडर. वंडर का मतलब होता है आश्चर्य करना, तो ये इसका आंसर होगा ए फीलिंग ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य होना. यार्ड. यार्ड होता है खुला हुआ एरिया घर में, जिसे आंगन कह सकते हैं, वरांडा कह सकते हैं. तो इसके लिए होगा एन एरिया आउटसाइड द बिल्डिंग. चैटर. चैटर होता है, जैसे आप क्लास में जब बात कर रहे होते हो तो टीचर भी बोलता है कि चैटर चैटर मत करो. तो चैटर होता है बहुत ज़्यादा बातें करना. तो टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स. नेक्स्ट है इंस्टेड. इंस्टेड का मतलब होता है इसके बदले या इसके बजाय. इन अ प्लेस ऑफ समवन और समथिंग. क्लोजली यानी बहुत ध्यान से, तो केयरफुली. परहैप्स, इसका आंसर है मे बी. परहैप्स का मतलब होता है शायद और मे बी का मतलब भी होता है शायद. नेक्स्ट है फिल इन द बॉक्सेस विथ सूटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी. अब जैसे आपने स्टोरी पढ़ ली है तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स कौन हैं. तो देखो, मेन कैरेक्टर्स हैं हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि उन्हीं से स्टोरी शुरू होती है. उन्हीं के घर में रॉबर आता है, उन्हीं को बचाने की बात चल रही है, तो ये हस्बैंड वाइफ इसके मेन कैरेक्टर हैं. सेटिंग क्या है, यानी कि किस जगह पर ये स्टोरी हुई है, वो है गांव में एक घर. अदर कैरेक्टर्स कौन हैं, हस्बैंड वाइफ के अलावा इस स्टोरी में कौन कौन है, तो रॉबर है और कोतवाल है, रॉबर एंड कोतवाल. अब इस स्टोरी में प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम है कि रॉबर एंटर्स अ हाउस टू स्टील मनी. घर में एक रॉबर घुस आया है, एक चोर घुस आया है जो पैसे चुराने के लिए आया है. और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, सल्यूशन है कि हस्बैंड एंड वाइफ क्लेवरली कॉल कोतवाल. हस्बैंड और वाइफ बहुत ही समझदारी से कोतवाल को बुलाते हैं एंड द रॉबर इज कॉट, और वो चोर को पकड़ लेता है. तो ये किसी भी स्टोरी का एक सेटअप है. अगर आप कोई स्टोरी लिखना चाहते हो तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स होते हैं जिनके लिए स्टोरी लिखी जाती है. फिर स्टोरी में एक सेटअप होता है, या ये स्टोरी कहाँ पर हुई है, किस जगह पर हुई है, उस जगह पर सेटिंग कैसी है, जंगल है, गाँव है, शहर है. अदर कैरेक्टर्स, तो मेन कैरेक्टर के अलावा बाकी इसमें और क्या क्या कैरेक्टर होंगे. अब हर एक स्टोरी में एक प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम का एक सल्यूशन होता है, और सल्यूशन के बाद वो स्टोरी एंड हो जाती है. तो ये 5 मेन क्राइटेरियाज हैं कोई भी स्टोरी लिखने के लिए. आप चाहो तो इन 5 क्राइटेरियाज को यूज़ करके एक स्टोरी लिख सकते हो. नेक्स्ट है लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट. रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये हमें पढ़ना है और इसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं. व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, मैन.
मैन ने अपने वाइफ से पूछा क्या बात है, तुम कहाँ देख रही हो? एंड वाइफ सेज लिसन, वो उसको चुप रहने के लिए कहती है और कहती है सुनो। तो मैन कहता है somebody is trying to get in, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। और वाइफ कहती है I think he has got in, मुझे लगता है कि वो आ गया है। The noise has stopped, because क्योंकि जो शोर आ रहा था वो अब रुक गया है। What makes the man say the first line? अब आपको क्या लगता है कि क्या सिचुएशन रही होगी जो कि उस आदमी ने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या हुआ, तुम कहाँ देख रही हो? तो उसने कुछ नोटिस किया होगा, उसने कुछ देखा होगा। तो इसका आंसर होगा हिज वाइफ इज़ ट्राइंग टू फोकस ऑन सम साउंड विच ही कैन नॉट हियर। उसने देखा कि उसकी वाइफ कुछ सुनने की कोशिश कर रही है जो उसे सुनाई नहीं दे रहा है, इसीलिए उसने पूछा, इसीलिए उसने ये फर्स्ट लाइन बोली कि व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्या है, तुम कहाँ देख रही हो। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द वाइफ सेज लिसन, उसकी पत्नी कहती है चुप रहो और सुनो। वॉट डज द वर्ड मीन हियर, अब इसका मीनिंग है चुप रहना यानी बी साइलेंट। नेक्स्ट है हाउ कैन यू टेल दैट वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली, आप कैसे बता सकते हो कि उसकी वाइफ ध्यान से सुन रही थी? तो द वाइफ वॉज ट्राइंग टू फोकस, उसकी वाइफ फोकस करने की कोशिश कर रही थी, कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। एंड आस्क्ड हर हस्बैंड टू बी क्वाइट एंड लिसन, और उसने अपने हस्बैंड से कहा कि चुप रहो और सुनो। नेक्स्ट है बी पार्ट। Rama, the village Kotwal, ran to the house from which he heard his name being called. Rama, उस गांव का पुलिस वाला, उस घर की तरफ भागा जहां से उसका नाम बुलाया जा रहा था। Rama, ओह some thief has dug his way into this house. अरे इस घर में कोई चोर घुस गया है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द विलेजर कॉट द थीफ एंड टुक हिम टू द, अब अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो ये आपको जस्ट सोच के आंसर लिखना है कि गांव वालों ने चोर को पकड़ लिया और फिर वो उसको कहाँ ले गए होंगे, वो उसको पुलिस स्टेशन ले गए। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू द वर्ड्स ओह ओह शो हियर, अब यहाँ पर जो ओह ओह बोला है रामा ने, इससे क्या पता चलता है कि वो सरप्राइज है, उसको गुस्सा आ रहा है, ही इज़ एंग्री, उसको बुरा लग रहा है या उसको दर्द हो रहा है, या ही इज़ हैविंग, या ही इज़ हैप्पी, या उसको हैप्पीनेस फील हो रही है। तो ये ओह ओह सरप्राइज हुआ है रामा को कि अरे मेरे रहते यहाँ पर चोर आ गया, तो इट्स अ सरप्राइज फीलिंग। नेक्स्ट है हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब, आप ये कैसे बोल सकते हो कि कोतवाल ने अपना काम अच्छे से किया? तो इसका आंसर होगा द कोतवाल रैन इमीडिएटली टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। कोतवाल ने जिस घर से अपना नाम आते सुना वो तुरंत उस घर की तरफ दौड़ा, तो इसी से पता चल गया कि वो अपना काम अच्छे से करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव वन रीजन वाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल अस्लीप। मैन और उसकी वाइफ क्यों नहीं सो पा रहे थे? तो आंसर है मैन एंड हिज वाइफ कुड नॉट स्लीप बिकॉज देयर वॉज ए थीफ इन देयर होम, क्योंकि उनके घर में चोर घुस आया था। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन, चोर क्या चाह रहा था कि जल्दी हो? डिड इट हैपन, क्या वो हुआ? द थीफ विश दैट द मैन एंड वाइफ will talk about the money and jewels they have at home. चोर चाह रहा था कि मैन और उसकी वाइफ अब जल्दी ही पैसे के बारे में बात करें जो उन्होंने घर में रखा हुआ है। It did not happen, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट है हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल, मैन और उसकी वाइफ को कोतवाल से कैसे हेल्प मिली? Man and his wife started shouting the name of Kotwal who was on a round in the village at that time. मैन और उसकी वाइफ ने ज़ोर ज़ोर से कोतवाल का नाम चिल्लाना शुरू कर दिया जो उस टाइम गांव में राउंड पर था। कोतवाल heard them and ran to their house to save them. Do you think cleverness can help us solve our problems? क्या तुम्हें लगता है कि चतुराई से, समझदारी से, क्लेवरनेस से हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? वाई डू यू से सो, और ऐसा आपको क्यों लगता है? जो भी आपको लगता है। तो आंसर है आई थिंक दैट क्लेवरनेस कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स।
I say so because we saw in the story that how being clever helped the man and his wife from the thief and the kotwal caught the thief. हाँ, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अभी हमने स्टोरी में देखा कि किस तरह से क्लेवर होने की वजह से, समझदार होने की वजह से मैन और उसकी वाइफ ने खुद को चोर से बचा लिया और कोतवाल ने चोर को पकड़ लिया. नेक्स्ट है लेट्स लर्न स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स. यहाँ पर आप देख रहे हो ये कुछ बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है. इन्हें किस तरह से पढ़ते हैं? एम, इट्स, देयर. तो आप पूरा अगर इसे पढ़ो तो आई एम फीलिंग सो स्लीपी, इट्स अ थीफ, दे आर वेक. द हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन इन द अबव सेंटेंसेज हैव वन लेटर मिसिंग इन ईच. आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑपोस्ट्रॉफ लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ मिसिंग है. लेकिन वो मिसिंग क्या है? मिसिंग है कि यहाँ पर ये एक कॉम्बिनेशन है आई और एम का. तो ये आई एम फीलिंग सो स्लीपी, ये जो है इट्स, इट इज, ये कॉम्बिनेशन है इट और इज का. तो यहाँ पर इट इज ए थीफ. देयर अवेक, दैट मीन्स दे आर अवेक. यहाँ पर ये इन टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. नंबर 2 एक्टिविटी है एक्सपैंड द फॉलोइंग वर्ड्स. ये वर्ड्स हमें एक्सपैंड करने हैं जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दिए गए हैं. जैसे कि वॉट्स, इसको वॉट इज कहते हैं. आइल, इसको आई विल या आई शैल दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है. आइड, इसे आई वुड, आई शुड, आई कुड सबके लिए यूज़ कर सकते हैं. will is we shall, we will. That's is that is. Where is we are. Don't is do not. You'll is you will. must is must have. अब हमें जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इन वर्ड्स की, इसे यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं. जैसे व्हाट्स, सो व्हाट्स को यूज़ कर सकते हैं व्हाट्स योर प्लान. सेकेंड इज आइल, इसको यूज़ कर सकते हैं आई विल गो टू द मार्केट इन इवनिंग. थर्ड इज आइड is I would like to visit Delhi. Will is will prepare for the exam. That's my home. We're eating mangoes. Don't speak loudly. You'll learn to play guitar. I must have a blue pen. तो यहाँ पर हम must have नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं I must have a blue pen. थर्ड पार्ट है स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड द वर्ड्स इन ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी. यहाँ पर ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जो स्टोरी में यूज़ किए गए हैं. इनके बेस पर आगे हमें एक्सरसाइज करनी है. तो ए पार्ट है आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बहुत नींद आ रही है. एम फीलिंग, तो एम प्लस फील यहाँ पर वर्ब है, लेकिन फील के साथ में ING लगाने से वो वर्ब कंटिन्यू हो जाता है. यानी कि जब आप इस बारे में बात कर रहे हो तो भी वो चीज़ हो रही है. आई एम फीलिंग सो स्लीपी. वॉट आर यू लुकिंग एट, दैट मीन्स जब आपसे ये पूछा जा रहा है तो उस टाइम पर भी you are looking at something, तो are plus look is the main verb and ING. तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इन्हीं को फॉलो करके हमें आगे की एक्सरसाइज करनी है. सो द सेंटेंसेज रेफर टू द एक्शन. ये जो सेंटेंस है यहाँ पर ये क्या बताते हैं? ये सेंटेंस बताते हैं कि जिस बारे में बात हो रही है आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जिस बारे में बात हो रही है वो एक्शन अभी भी हो रहा है. यानी कि जब आप कह रहे हो कि मुझे नींद आ रही है तो उस टाइम पर आपको एक्चुअल में नींद आ रही है. आई एम फीलिंग सो स्लीपी. दे आर सेइंग समथिंग. तो जब आप ये सेंटेंस बोल रहे हो उस टाइम पर भी वो बोल रहे हैं जिनके बारे में बात हो रही है. तो ये इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि अभी प्रेजेंट में ये चीज़ हो रही है, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कि जब आपके सामने ये चीज़ आप होते हुए देख रहे हो, ये अभी भी कंटिन्यूअसली चल रही है. तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. इस बेस पर हमें एक्सरसाइज 4 है, ये कंप्लीट करना है. आई डैश इन ग्रेड 6. अब यहाँ पर एम स्टडी इज़ द मेन वर्ब और हमें इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करना है यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि ये एक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है. तो यहाँ आएगा आई एम स्टडीइंग इन ग्रेड 6. माई फ्रेंड इज़ रीडिंग अ स्टोरी बुक. वी आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम. आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज. द टीचर्स आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम.
My mother is cooking food in the kitchen. नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर. इस पिक्चर को देखो और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बनाते हुए हमें यहाँ पर वर्ब्स फिल करने हैं. सो यहाँ पर आप देख रहे हो ये गोविंद है, ये अनु है, ये फुटबॉल खेल रहे हैं. मदर है वो बुक रीडिंग कर रही है. ये बच्ची यहाँ पर फ्लावर्स पिक कर रही है और यहाँ पर वन बॉय इज होल्डिंग द स्कोर कार्ड. तो इस तरह से जब आप सामने होते हुए ये चीज़ें देख रहे हो तो आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस से कैसे यहाँ पर वर्ब फिल करोगे, ये एक्सरसाइज है. गोविंद एंड अनु आर प्लेइंग फुटबॉल. पामा is picking flowers. Anil is holding the scorecard. The mother is reading a book. The dog is running to catch the ball. The birds are flying in the sky. Next is activity 6. Study the following sentences from the story and complete the table. हम स्टोरी पढ़ चुके हैं, ये सेंटेंसेस स्टोरी से लिए गए हैं. I'd better listen closely. अच्छा है कि मैं ध्यान से सुनूं. When he is in the house, जब वो घर में हो, I'll call out softly to him, मैं उसे धीरे से बुलाऊंगी. Then I'll call out very loudly, फिर मैं उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से बुलाऊंगी. तो यहाँ पर ये सेंटेंस दिए गए हैं और इनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं. वो यहाँ पर एडवर्ब को डिफाइन किया गया है. किस तरह से? जैसे I would better listen. Listen यहाँ पर वर्ब है, लेकिन जो ये क्लोजली वर्ड है ये वर्ब के बारे में, ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है. तो ये एडवर्ब है. जिस तरह से एडजेक्टिव होता है जो नाउन के बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, एडवर्ब वर्ब के बारे में बताता है. तो सुनना, लिसनिंग इज अ वर्ब, लेकिन कैसे सुनना? ध्यान से सुनना. तो ध्यान से सुनना यानी क्लोजली, वो एडवर्ब है. तो यहाँ पर हमने वो जो वर्ड चूज किया है वो क्लोजली है. नेक्स्ट है व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली. अब देखो कॉल आउट यानी कि बुलाना, ये वर्ब है, बट किस तरह से बुलाना? सॉफ्टली. सॉफ्टली ये एडवर्ब है, तो यहाँ पर सॉफ्टली आ जाएगा. नेक्स्ट है देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, और फिर मैं बहुत ज़ोर से बुलाऊंगी. तो कॉल आउट इज स्टिल देयर, कॉल आउट इज द वर्ब, और किस तरह से कॉल आउट करना है? लाउडली. तो ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो इसको एडवर्ब कहेंगे. तो ये यहाँ पर लाउडली है. तो वर्ड्स दैट गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, तो वो वर्ड्स जो वर्ब के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दें, जैसे कि क्लोजली, सॉफ्टली, लाउडली, उन्हें एडवर्ब कहते हैं. अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एडवर्ब्स पर बेस है. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडवर्ब्स. यहाँ पर एडवर्ब्स दिए गए हैं वार्मली, ग्रेसफुली, स्मूथली, ब्यूटीफुली, फनीली, क्विकली, हरिडली. इनमें से कुछ यहाँ पर यूज होंगे. ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम क्विकली, उसने जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. द कार मूव्ड स्मूथली. अब मूव यहाँ पर वर्ब है बट स्मूथली एडवर्ब है. द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार. अब प्लेइंग इज द वर्ब और एडवर्ब है ब्यूटीफुली. शोभा डांस्ड. शोभा डांस, डांस इज वर्ब बट एडवर्ब क्या है? ग्रेसफुली. रोहित लेफ्ट द हाउस हरिडली. रोहित ने जल्दी से घर छोड़ा, तो हरिडली यहाँ पर एडवर्ब है. नेक्स्ट है नंबर 8 एक्टिविटी. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. इस बॉक्स में एडवर्ब्स दिए गए हैं. ये एडवर्ब्स हमें यूज करने हैं इधर फिल इन करने के लिए. वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल फॉरेस्ट एनिमल्स लिव्ड पीसफुली. यहाँ पर पीसफुली, अब लिव यहाँ पर वर्ब है और पीसफुली एडवर्ब है. द वाइज ओल्ड टॉर्टॉइज मूव्ड. अब मूव यहाँ पर वर्ब है एंड वो कैसे मूव हुआ? स्लोली, ये एडवर्ब है. बट ऑलवेज won the race against the proud rabbit. The ants worked. अब वर्किंग इज वर्ब है, वर्क इज वर्ब, और एडवर्ब क्या है? टायरलेसली. टायरलेसली मीन्स बिना थके हुए. Ants worked tirelessly gathering food for the winter. The kind-hearted lion ruled the jungle. अब रूलिंग यहाँ पर वर्ब है और एडवर्ब क्या है? ऑनेस्टली, ये इधर एडवर्ब होगा. गिविंग एवरीवन अ चांस टू स्पीक. द बर्ड्स सैंग. सैंग यहाँ पर वर्ब हो गया, और किस तरह से उन्होंने गाना गाया? सैंग होता है गाना गाया, किस तरह से गाया? स्वीटली, तो ये एडवर्ब हो गया. नेक्स्ट है नंबर 9.
स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये सेंटेंसेस हमें स्टडी करने हैं और फिर राइट ऑप्शन हमें चूज करना है। ओ हम, व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बीन, कितना मुश्किल दिन था। देन है एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर, अब उन्होंने बात करना बंद कर दिया। एट लास्ट, दैट मीन्स कोई बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि ये, कोई बहुत टाइम से वेट कर रहा है कि ये चुप हो जाएं, और फाइनली दे स्टॉप चैटर। थर्ड इज व्हाट शुड वी डू, एंड फोर्थ इज व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, हमें बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए। अब जो सेंटेंस ABC हैं, तो आप यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखोगे, वो है ये वाला मार्क, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये सरप्राइज को सिग्निफाई करता है, और ये क्वेश्चन मार्क ये हमें पता ही है। तो सेंटेंस 1 में जो फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है, वो कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है, टायर्डनेस की, थकान की, या जॉय की, खुशी की। तो देखो सेंटेंस है व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बीन, मुश्किल दिन था। अब मुश्किल दिन में लोग थकते हैं, तो इट इज़ अ टायर्डनेस फीलिंग। सेंटेंस 2 है एक्सप्रेस अ फीलिंग ऑफ, सेंटेंस क्या है, एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर, दैट मीन्स कोई बहुत देर से वेट कर रहा है, तो ये वंडर यानी सरप्राइज का फीलिंग है, या रिलीफ का, तो ये रिलीफ का फीलिंग है। एंड क्वेश्चन एंड सेंटेंस 3 एंड 4, इसमें दे आस्क आंसर्स और क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस आर ऑलवेज आस्क्ड, आंसर्स आर गिवन। तो जहाँ पर आस्क वर्ड है, तो वहाँ पर क्वेश्चन है, आंसर इज गिवन। और दूसरा, आप यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क देख ही रहे हो, तो ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट और सेकंड जो हैं वो जॉय और रिलीफ को सिग्निफाई करते हैं, और जो थर्ड और फोर्थ हैं वो क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है नंबर 10, पंक्चुएट। पंक्चुएट करना है हमें। वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज़। अब देखो पंक्चुएट कैसे करना है सेंटेंसेस को, हमें लिखना है कि ये एक्सक्लेमेटरी है, यानी कि इसमें ये वाला मार्क आएगा, या फिर ये इंटेरोगेटिव है, यानी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन के लिए ये वाला मार्क आएगा। इन दोनों में से जो भी मार्क आएगा वो हमें इन सेंटेंसेस में अप्रोप्रिएटली यूज़ करना है। वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज़, तो ये एक्सक्लेमेशन है। जहाँ पर वाओ वर्ड लगा होता है, वाओ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वाओ, ओह, ये जो वर्ड हैं ये एक्सक्लेमेशन के लिए यूज़ होते हैं। ओह हाउ बिग द होल इज़, तो ये भी एक्सक्लेमेशन के लिए, यहाँ पर ये वाओ और ओह, ये जो अंडरलाइन वर्ड हैं, ये एक्सक्लेमेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट है डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स। अब इसका मीनिंग है हिंदी में, क्या तुम्हें कॉमिक्स बुक्स पढ़ना पसंद है, और क्योंकि ये डू से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वॉट तो क्वेश्चन वर्ड है ही, तो यहाँ भी ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट स्टोरी। ये नेक्स्ट है लेट्स लिसन। यहाँ एक ट्रांसक्रिप्ट है जो हमें सुनना है, और उसके बेस पर हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अटेंशन ऑल, सब लोग सावधान रहें। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ रॉबरी इन आवर लोकेलिटी, हमारे एरिया में चोरियां हो रही हैं। प्लीज़ बी अलर्ट, प्लीज़ कृपया सावधान रहें। एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, और ध्यान से जो ये इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं इन्हें सुने। लॉक ऑल डोर्स, सारे दरवाजे बंद रखें। एंड विंडोज़, और खिड़कियाँ। एट नाइट, रात में सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद रखें। एंड ऑल्सो व्हेन यू लीव द हाउस, और अपने दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके जाएं जब आप घर से बाहर जाएं। चिल्ड्रन, बच्चे और बच्चों, यू मस्ट इन्फॉर्म एनी सस्पिशियस एक्टिविटी, अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो आपको उसे इन्फॉर्म करना है, उसके बारे में बताना है। टू अडल्ट्स, किसको बताना है, बड़े लोगों को। तो बच्चों, अगर आप कुछ भी अजीब होते हुए देखो तो आपको बड़ों को तुरंत बताना है। डू नॉट टॉक विद स्ट्रेंजर्स, अनजान लोगों से बात नहीं करनी है। और गेट एनीथिंग फ्रॉम देम, और उनसे कुछ भी नहीं लेना है। रिपोर्ट एनीथिंग अनयूजुअल, कुछ भी ऐसा है जो आपको अजीब लगता है उसके बारे में बताओ। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, दैट सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, कि सेफ्टी यानी सुरक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। डायल 100 इन केस ऑफ इमरजेंसी, और कोई भी इमरजेंसी हो तो उस केस में 100 नंबर पर डायल करें। तो अब यहाँ पर हमें फिल इन करना है। द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस्ड दैट robbery has been happening in that area. He advised everyone to stay safe
एंड द किड्स टू टेल द अडल्ट्स, बच्चों को, बड़ों को बताना है, क्या बताना है, एज सुन एज दे फाइंड एनीथिंग डिफरेंट, जैसे ही उन्हें कुछ अलग लगे। दे शुड नॉट फॉरगेट दैट सेफ्टी इज द मेन थिंग, उन्हें नहीं भूलना है कि सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। ही आस्क्ड देम टू कॉल एट 100, उसने सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि आप 100 पर कॉल करो जब when they need immediate help, जब भी immediate help चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है लेट्स स्पीक। लिसन टू योर टीचर प्रोनाउंस द कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिपीट आफ्टर योर टीचर। ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं, यानी टू वर्ड्स को कंबाइन करके कॉन्ट्रैक्ट करके एक वर्ड बनाया गया है जो अक्सर हम वर्बली यूज़ करते हैं, बोलते टाइम यूज़ करते हैं। आइल, इसको बोलना कैसा है, ये आई शैल और आई विल इसका कॉम्बिनेशन है, तो इसको कहेंगे आइल। इट्स, इट इज इट्स। डू नॉट को कहते हैं डोंट। आई एम को कहते हैं आई एम। आई वुड और आई हैड को कहते हैं आइड। ही इज को कहते हैं ही इज। ही इज को कहते हैं हीज। दैट इज को कहते हैं दैट्स। वी विल और वी शैल को कहते हैं विल। दे आर को कहते हैं देयर। यू आर को कहते हैं योर। वी आर को कहते हैं वेयर एंड वॉट इज को कहते हैं वॉट्स। तो ये इस तरह से प्रोनाउंस किए जाएंगे। नाउ स्पीक दीज कॉन्ट्रैक्शंस क्लियरली। अब ये कॉन्ट्रैक्शंस आप बोलो अलॉन्ग विद योर टीचर। दिस इज कैंट, कैन नॉट इज कैंट, वुड नॉट इज वॉन्ट, आई हैव इज आईव, वुड नॉट को बोलेंगे वुडंट और वोंट, शुड नॉट को बोलेंगे शुडंट और इसका एक और शॉर्ट फॉर्म आ गया है, उसको शुडंट कहने की भी ज़रूरत नहीं है, बोलते हैं शुंट। डिड नॉट को बोलेंगे डिडंट, बल्कि इसको अब डिंट भी बोलते हैं। कैंट, वॉन्ट, आईव, वुंट, शुंट, डिंट। सेकेंड है डिस्कस इन पेयर्स। आपको ये डिस्कस करना है क्लास में। वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू कीप देयर हाउस एंड देम सेल्फ सेफ। ऐसा क्यों है कि लोगों को अपने परिवार को, अपने घर को सेफ रखना चाहिए। यहाँ पर कुछ पॉसिबल रीजंस दिए गए हैं। टू बी सेफ फ्रॉम इंजरी, ताकि चोट ना लगे। टू कीप फैमिली मेम्बर्स एंड पैट्स सेफ, जिससे कि फैमिली मेम्बर और पैट उनके सेफ रहें। टू स्टॉप एक्सीडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। अब यहाँ एक्सीडेंट कोई रोड एक्सीडेंट से मीनिंग नहीं है। एक्सीडेंट का मतलब होता है कुछ मिस हैपनिंग, कुछ दुर्घटनाएं ना हो। टू मेक श्योर दे विजिट द डॉक्टर रेगुलरली, जिससे कि वो डॉक्टर के पास रेगुलरली जाएं। टू स्टॉप रॉबरी, ताकि चोरियां ना हो। टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकें। टू सेव मनी, ताकि वो पैसे सेव कर सकें। तो इसमें इंजरी से बचने के लिए भी आपको घर को और अपने आप को सेफ रखना चाहिए। फैमिली मेम्बर्स और पेट्स को सेफ रखने के लिए करना चाहिए। दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट्स से बचने के लिए ये ध्यान रखना है कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं है, ये इन जनरल कोई भी मिसहैपनिंग है। और टू स्टॉप रॉबरी से बचने के लिए। टू सेव मनी, यहाँ पे पैसे बचाने के लिए, चोरियाँ बचाने के लिए भी आप ये, तो आपको जो इसमें सही रीज़न लगते हैं वो आप डिस्कस कर सकते हो। इसी के बेस पर नेक्स्ट एक्टिविटी है नाउ यूज़ द गिवन हिंट्स टू शेयर योर रीज़न। अब आप ये बताओ कि आपको क्या सही लगता है। जो रीज़न पहले आपने पढ़े हैं उनमें से कुछ चूज़ कर सकते हो, जैसे कि आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट सेव्स आवर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम एनी डेंजर। हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इससे जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो डेंजर से बचे रहते हैं। या फिर आप लिख सकते हो द रीज़न वी नीड टू लुक एट सेफ्टी, हमें सेफ्टी का ध्यान इसलिए रखना चाहिए, इज़ दैट इट कैन हेल्प अस कीपिंग आवर फैमिली एंड सोसाइटी सेफ, क्योंकि इससे हमारा परिवार और हमारी सोसाइटी सेफ हो सकती है, सेफ रह सकती है, एंड आउट ऑफ डेंजर, और उस पर कोई रिस्क नहीं होगा, कोई खतरा नहीं होगा। सी है यूज़ द गिवन हिंट्स टू शेयर 3 आइडियाज़। अब आपको 3 आइडियाज़ शेयर करने हैं ऑन हाउ पीपल कैन कीप देयर हाउसेज एंड देम सेल्फ सेफ। लोग अपने आप को और अपने परिवारों को, अपने घरों को किस तरह से सेफ रख सकते हैं, और ये आइडियाज़ आपको क्लास में शेयर करने हैं। तो आइडियाज़ कैन बी आई थिंक दे शुड नॉट लेट द स्ट्रेंजर्स इनसाइड द हाउस। उन्हें स्ट्रेंजर्स को अंदर नहीं घुसने देना चाहिए घर में। नेक्स्ट कैन बी आई सपोज दे कुड इंस्टॉल द स्ट्रॉन्ग लॉक्स। वो अपने घर में
मजबूत लॉक्स लगा सकते हैं, और इट माइट बी बेटर इफ़ वी कैन कीप एन आई इन आर नेबरहुड, हमें अपने पड़ोस में ध्यान रखना चाहिए, एंड रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी, और ऐसा कुछ भी हो जो रूटीन में नहीं होता है, जो कुछ अजीब है, उसके बारे में हमें रिपोर्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है, लेट्स राइट द नेक्स्ट डे द नेबर आस्क्ड द मैन इन द स्टोरी अबाउट व्हाट हैड हैपन। अगले दिन, चोरी से अगले दिन जो हमने स्टोरी पढ़ी है, मैन एंड हिज वाइफ, अगले दिन उसके नेबर ने पूछा कि कल क्या हुआ था उसके बारे में। एज द मैन टेल द नेबर, अब वो आदमी अपने पड़ोसी को बताता है व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ। यू हैव टू टेल इन योर ओन वर्ड्स, अब आप अपने वर्ड्स में इसको लिखो। आपको ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ें इंक्लूड करनी है, ये व्हेन कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, व्हाट क्या हुआ, हाउ कैसे हुआ, एंड व्हाई क्यों हुआ। तो स्टोरी के लिए हिंट दे रखा है, माई वाइफ एंड आई वर अबाउट टू गो टू स्लीप लास्ट नाइट, मैं और मेरी पत्नी सोने जाने वाले थे कल रात, व्हेन वी हर्ड समवन, जब हमने कुछ सुना। तो यहाँ से आप अपनी स्टोरी स्टार्ट कर सकते हो। या फिर यस्टरडे नाइट अ थीफ केम इन माई हाउस, कल मेरे घर में एक चोर घुस आया। माई वाइफ कुड हियर हिम ब्रेकिंग इन, मेरी वाइफ सुन सकती थी कि वो घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। एंड अलर्टेड मी, और उसने मुझे अलर्ट कर दिया। वी गॉट स्केयर्ड, हम लोग डर गए थे। बट देन आई थॉट ऑफ अ ट्रिक, लेकिन तभी मुझे एक ट्रिक आई। आई स्टार्टेड टू टॉक टू माई वाइफ अबाउट द नेम ऑफ आर किड, मैंने अपनी वाइफ से अपने बच्चे के नाम के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया। वी सेड, हमने कहा, दैट वी नेम आर किड रामा, हम अपने बच्चे को रामा बुलाएंगे। फर्स्ट वी स्टार्टेड कॉलिंग रामा सॉफ्टली, पहले हमने धीरे धीरे रामा बोला, एंड देन लाउडली, और उसके बाद हम जोर से रामा बोलने लगे। रामा द कोतवाल कुड हियर अस, अब रामा जो कोतवाल है उसने हमारी आवाज़ सुनी, कॉलिंग हिज नेम लाउडली, कि हम ज़ोर से उसका नाम चिल्ला रहे हैं। एंड केम टू रेस्क्यू, और फिर वो बचाने के लिए आया। ही कॉट द रॉबर रेड हैंडेड, उसने उस चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस तरह से उस आदमी ने ये स्टोरी अपने नेबर को बताई। ये एक पॉसिबल आंसर है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको और भी तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट है एंड लास्ट सेक्शन है, लेट्स एक्सप्लोर। फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट्स व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, इन सिचुएशंस में आप क्या करने वाले हो। यू सी अ फायर, आप फायर देखते हो कहीं पर, तो क्या करना चाहिए, फायर डिपार्टमेंट में कॉल करना चाहिए, फायर हेल्पलाइन पर कॉल करना चाहिए। यू सी समवन गेटिंग हर्ट, किसी को चोट लगी है तो एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। यू सी अ वोंडेड एनिमल, आप देखते हो किसी जानवर को चोट लगी है तो किसी वेट को, वेटनरी डॉक्टर या जिसको एनिमल डॉक्टर कह देते हैं, उसको कॉल करना चाहिए। यू सी समवन सस्पिशियस, आपको कोई अजीब दिखता है, कोई स्ट्रेंजर दिखता है, समवन है, कोई इंसान के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो आपको उस जगह से चले जाना चाहिए, किसी बड़े को बताना चाहिए, तो यू शुड इन्फॉर्म सम अडल्ट। यू फाइंड अ लॉस्ट चाइल्ड, आपको कोई खोया हुआ बच्चा मिलता है, यू शुड इन्फॉर्म पुलिस। यू गेट लॉस्ट, आप खो जाते हो तो आपको पुलिस को कॉल करना चाहिए या वहाँ पर किसी से हेल्प लेनी चाहिए। तो ये चैप्टर अब फिनिश होता है। इसके बाद में एक एक्टिविटी है जो फन एक्टिविटी है, जिसमें आपको कोतवाल को चोर तक पहुंचाना है, तो वो एक फन एक्टिविटी है, यू कैन डू दैट योरसेल्फ। अब ये यूनिट 1 हमारी फिनिश होती है, जिसमें हमने अ बॉटल ऑफ ड्यू, द फॉक्स एंड द रेवन और रामा टू द रेस्क्यू, ये तीनों पार्ट कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे।